हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, मतलब शुगर के बारे में, जिसके पेशेंट आपको हर दूसरे घर में देखने को मिलेंगे। शायद जल्द ही मुझे जो लगता है, इसके पेशेंट आपको हर घर में देखने को मिल जाए, क्योंकि लाइफ़स्टाइल में हमारे इतना ज़्यादा बदलाव हो चुका है कि इसको कंट्रोल कर पाना शायद ही मुमकिन हो। अच्छा, हम जनरली बात करेंगे सबसे पहले जिनको शुगर नहीं है, उनके बारे में। हम कितना भी मीठा खाते हैं या कोई भी फूड खाते हैं, सब में शुगर होता है। जब ये शुगर हमारे बॉडी में जाता है तो उतनी ही मात्रा में इंसुलिन हमारे बॉडी से निकलता है। उसको मैनेज करता है, बैलेंस फ़ॉर्म करता है। अच्छा, हम यहाँ 2 चीज़ की बात करें, एक तो ग्लूकोज़ की मतलब शुगर की, हम यहाँ शुगर वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं कि आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आए। और दूसरा इंसुलिन की। इंसुलिन एक मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के पैंक्रियाज़ के बीटा सेल से निकलता है, जो शुगर को मेंटेन करता है। अभी क्या होता है कि हम कितना भी मीठा चीज़ खाते हैं, इंसुलिन उसको पकड़-पकड़ के कोशिकाओं तक ले जाता है कि आपको ऊर्जा मिल सके। अच्छा, जो पेशेंट शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, इंसुलिन निकलना ही थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है या निकलता ही नहीं है या रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उनमें क्या होता है, अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो उनकी बॉडी के ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी, और ये बढ़ी हुई मात्रा अगर लगातार चलती है, तो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं डायबिटीज़। मतलब उनको, उस पेशेंट को हम शुगर पेशेंट बोलते हैं। ठीक। सेकंड, हम बात करते हैं इंसुलिन निकलना कम क्यों हो जाता है, क्योंकि मेन यहाँ खेल इंसुलिन का ही है। इंसुलिन कम हुआ तो डायबिटीज़ हो गया, इंसुलिन बराबर रहा तो आपको शुगर होगा ही नहीं। इसका सबसे मेजर जो कारण है वो है हमारा लाइफ़स्टाइल। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, इतना बदलाव आ चुका है। पहले लोग क्या है कि पहले लोग जो है खेतों में काम करते थे, जिससे एक तरह से बहुत बढ़िया एक्सरसाइज़ होता था और मेटाबॉलिज़्म रेट हमारा बहुत अच्छा रहता था। लेकिन आजकल क्या है, ना हम खेत में काम करते हैं, ना अच्छे से वर्कआउट करते हैं। अगर हम जिम जाते भी हैं, तो कुछ महीने जॉइन करेंगे जिम या वर्कआउट करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो इससे ना तो हमें एक्सरसाइज़ सही से करने को मिल रहा है, ना ही हमारी बॉडी थक रही है। हम जो थकते हैं वो सिर्फ़ मेंटली थकते हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो एक मेंटली टॉर्चर वाला काम होता है। हमारा दिमाग सिर्फ़ थकता है, हमारा शरीर थकता नहीं है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज़्म रेट बहुत ही ख़राब रहता है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है जो बाज़ार में मिलने वाली सब्जियां हैं। सब्जियों में पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। पेस्टिसाइड के अलावा जो केमिकल का छिड़काव हो रहा है, वो सारे मेजर इशू बन रहे हैं डायबिटीज़ होने के। और तीसरा है जो बाज़ार में मिल रही जंक फूड है, जैसे जो जिसके ऊपर पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, बाज़ार में क्या क्या चीज़ें, जंक फूड में क्या क्या आता है। वो सब चीज़ों की वजह से ऐसा हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल कम निकल रहा है। और दूसरा मेजर इशू है जो जेनेटिक होता है, जो माँ-बाप को होता है, उससे आपको बच्चे में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये है जेनेटिक कारण। और ना ज़्यादातर शुगर पेशेंट को ये नहीं पता होता कि उनको किस टाइप का शुगर है, क्योंकि 2 तरह के शुगर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिस मतलब कि जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो कुछ ज़्यादा ओवर काम करने लगता है। मतलब वो हमारी बीटा सेल को ही नष्ट करने लगता है, जिससे इंसुलिन लेवल निकलना ही डिक्रीज़ हो जाता है। सेकंड क्या है, अगर हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हमारी जिस कोशिकाओं तक हमें इंसुलिन हमारा पहुँचना होता है, उस कोशिकाओं में वो टच ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज़ है, जो शुगर है, वो अंदर नहीं जा पाता, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। और इसके अलावा एक चीज़ और होता है, जो इंसुलिन लेवल निकलना कम हो जाता है, उसके कारण होता है। अच्छा, हम सिम्पटम की बात करते हैं। अब सिम्पटम, अगर किसी को सिम्पटम वो दिख रहे हैं, जैसे कि बाथरूम में उसको पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो सिम्पटम होते हैं, डायबिटीज़ के सिम्पटम होते हैं। बार-बार पेशाब लगता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं, क्योंकि कुछ प्रोस्टेट के पेशेंट होते हैं जिनमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, बाथरूम का ज़्यादा लगना होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है जिनमें साइलेंट होता है ये, उनको पेशाब ज़्यादा बार-बार नहीं लगता। अच्छा, दूसरा क्या है, हमें थकान ज़्यादा लगेगा, थकान के अलावा हमारा प्यास बढ़ जाएगा, हमारी भूख की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगा।
और हमारा वेट लॉस भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगा। जिनके अंदर शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहता है, उनके अंदर ब्लर विज़न की भी दिक्कत आती है, मतलब उनको धुंधला दिखना भी स्टार्ट हो जाता है। उनकी किडनी भी थोड़ी-सी अफ़ेक्ट हो जाती है, उनकी किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो बाथरूम ज़्यादा लगने का कारण ही आपका जो किडनी है वो ओवर काम कर रहा होता है, जिसके कारण किडनी खराब होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम डायग्नोसिस, मतलब आप पता कैसे करेंगे आपको शुगर है कि नहीं है, और उसका प्रिवेंशन बचाव कैसे करेंगे, और ट्रीटमेंट वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। और बाकी जो हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए कि इस तरह की वीडियो मैं और लाता रहूँ, कि आपका, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो लगातार दवाइयों को कोसते रहते हैं कि हमारी इतनी सारी दवाएँ चल रही हैं, हम दवाइयों से परेशान हैं। दवाइयों से नहीं, आप जिस दिन ये समझ जाएँगे कि आप बीमारियों से परेशान हैं, तो शायद आपकी दवाइयाँ ऑटोमैटिक ही कम हो जाएगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे मैं काफ़ी चीज़ बताता रहूँगा आपको बीमारियों के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जनरली मैं डायरेक्ट आपको दवाइयाँ नहीं बताऊँगा। हाँ, वो बताऊँगा जिससे आपको प्रिवेंशन हो रहा है। हाँ, कई सारी थोड़ी बहुत दवाई भी बताऊँगा कि आप उसको, जो आपको लेने लायक हो। आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन कभी मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बहुत घातक होता है। रेजिस्टेंस की, मैंने पहले भी बोला, रेजिस्टेंस बहुत ही बेकार चीज़ है, और सेल्फ मेडिकेशन से ही रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, बाकी जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक ज़रूर करें। शेयर करिए उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ हुआ रखा है, कि वो अवेयर रहें इस चीज़ के बारे में। बाकी उनके बच्चों में ना आए, उनको क्या-क्या करना है, वो चीज़ उनको थोड़ा समझ में आए। ओके, थैंक यू।